हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ये जब भी आपको मिलेगी, इसमें आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me। मेरे viewers and subscribers के लिए, मेरे viewers and subscribers के person की क्या current feeling है उनके लिए। Thank you। They have a true love and true emotions for you right now. They feel like, they can feel your true love. They can feel your unconditional love that you have given to them. उस ट्रू लव और ट्रू इमोशंस को वो पहचान रहे हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू नाउ। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लव लाइफ में आपके लिए, अपने रिलेशनशिप में आपके लिए। मे बी आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, तो दे वॉन्ट टू हैव दैट फ्रेंडशिप फ्रॉम द स्क्रैच नाउ। दे वॉन्ट यू टू ओपन योर हार्ट टू लव। मे बी आपने कट ऑफ कर लिया है, मे बी आपने सेपरेशन में हो, आप अपने पर्सन के साथ, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो दे वॉन्ट यू टू ओपन योर हार्ट फॉर न्यू बिगनिंग, फॉर लव नाउ। they want to have a very intimate relationship with you। it's like आपका पर्सन एक रीबर्थ लेकर आ रहा है आपकी तरफ, एंड दे वांट टू हैव अ रीबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप नाउ। पास्ट में जो भी हो गया उसको भूल कर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने इमोशंस में। बहुत कुछ साइकिक एबिलिटीज़ इनकी बढ़ी हैं, इनको बहुत कुछ चैनल्ड हुआ है, बहुत कुछ बताया गया है इनको। दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक नाउ, क्योंकि ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू ट्रू लव को पहचान रहे हैं। तो जो पास्ट में आपने अनकंडीशनल लव दिया है अपने पर्सन को, वही आपका पर्सन आपको वापस करना चाहता है। एक ट्रांसपेरेंसी चाहता है आपके साथ, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, यूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहता है। दिस पर्सन इज अ पास्ट लाइफ सोलमेट, एंड ये आपको हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं। यू हैव दैट साइकिक एबिलिटी। मे बी पास्ट में आपने इनको बहुत कुछ अपने कनेक्शन के बारे में बताया हो, तो उस टाइम पे उनको वो रियलाइज़ ना हुआ हो, उस टाइम पे उन्होंने उन चीज़ों पे विश्वास ना किया हो, क्योंकि अब उनकी साइकिक एबिलिटीज़ अपग्रेड हुई हैं, उनको बहुत कुछ बताया गया है आपके पर्सन को। तो नाउ दे अंडरस्टैंड, they want to balance feminine and masculine energy। अपने रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, एंड कुछ मिस्ट्री है, कुछ छुपा हुआ है। they want you to trust your intuition, they want to trust their intuition। बहुत कुछ गाइडेंस मिलेंगी आपको। मे बी ये ड्रीम में आए आपके, मे बी आपको ड्रीम में आके कुछ मैसेजेस दें, तो जस्ट सी आपको अपनी इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट करें, तो जस्ट सी, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्या मैसेजेस आपका पर्सन आपको दे रहा है, क्या हिडन है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, क्या हिडन है, क्या हिडन है विथ हाई प्रिस्टेस। This person is possessive for you। This person is holding your memories, your chats, your photos and videos अगर आपने शेयर करे हैं इनके साथ, तो ये आपके मेमोरीज को होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है। This person is getting very possessive for you। बहुत possessive हो रहे हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ बिकम जेंटल, सेंसिटिव, काइंड, ठीक है। ये एज में आपसे कम हो सकते हैं या इमेच्योर, श्योरली आपसे इमेच्योर थे, लेकिन एज में कम है आपसे। अ न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, जो हिडन है, जो सामने नहीं है। इंट्यूटिवली जो आपको बताएंगे कि दे वॉन्ट
अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू। कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी कॉल और मैसेज आएगा इनका। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पर्सन के साथ, नो कांटेक्ट में है, तो आपका पर्सन आपसे मिलने भी आ सकता है। फिजिकल प्लेन में आपके सामने आ सकता है पर्सन, ट्रेवल करके, फ्लाई करके, सोशल इवेंट्स में आपको इनवाइट करना चाहते हैं, डेट पे लेने जाना चाहते हैं। मे बी अगर आप अगर आप सेलिब्रिटी के साथ डील कर रहे हैं तो मे बी ये सोशल इवेंट में आपको मिल जाए, या ये आपको किसी सोशल इवेंट में ट्रैवल करके आए तो आपको सोशल इवेंट में मिल जाए, आपको पता ही ना हो। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको पहले से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दी जाएगी जिससे आपको बताया जाए कि आपका पर्सन क्या चाह रहा है। आपका पर्सन आपको मैसेजेस ज़रूर भेजेगा। क्या हिडन है यहाँ पे, क्या हिडन है यहाँ पे? ये पर्सन ना पास्ट में भागा हुआ है आपको। दिस पर्सन हैज़ वॉकड आउट इन अ कोल्ड, बिना कुछ बताए, छुपाए, झूठ बोल के, किसी भी तरीके से ये पर्सन भागा था पास्ट में आपकी लाइफ में। तो क्या छुपा हुआ था, क्या झूठ बोला था इस पर्सन ने आपसे? ईगो के चलते ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। अपनी ईगो के चलते ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। एक स्टेबल लाइफ की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। आपको इसने शायद इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा कि यू वर दैट इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, या इस पर्सन ने आपको उतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं अपनी लाइफ में एट दैट पॉइंट, जब आप कनेक्शन में थे, जब आपकी बातें होती थी। क्योंकि इनके लिए इनका वर्क इम्पॉर्टेंट था, इनका कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट था, इनका स्टेबल लाइफ होना इम्पॉर्टेंट था, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत कंट्रोलर था। दिस पर्सन वांटेड यू टू बी अंडर कंट्रोल, जैसा वो चाहे वैसा आप करो। पर इनको इनके कर्मा का फल मिला है। नाउ जो इन्होंने बोया था वही इन्होंने काटा है। तो आपको छोड़ के अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, किसी थर्ड पार्टी में आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकती है, अगर आपको छोड़ के ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तो वहाँ पे उनको वो फुलफिलमेंट नहीं मिला जो सोच के वो गए थे। वहाँ पे इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो ये सोच के गए थे। वहाँ पे उनकी वो विशेस फुलफिल नहीं हुई जो ये सोच के गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन जो है वापस आ रहा है आपकी तरफ एक बैलेंस क्रिएट करने। दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन यू टू। अपने रिलेशनशिप में आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। बहुत बर्डन फील कर रहा है आपका पर्सन, क्योंकि पास्ट में भी बहुत कुछ गलत बोल के गया हो आपको। एंड एक प्रेशर है इस पर्सन का अपने ऊपर कि मैं जिस थर्ड पार्टी के लिए मैं छोड़ कर गया था वैसा वहाँ कुछ था नहीं, तो मैं वापस आके क्या बोलूँगा। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि बर्डन क्यों है आपके पर्सन के ऊपर। 10 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्प्रिंग क्यों है? बहुत बर्डन फील कर रहा है आपका पर्सन इस समय। बर्डन इसलिए फील कर रहा है क्योंकि क्लियर कट बात करना चाहता है। दिस इज़ अ यंगर एनर्जी, ये यंग इमेच्योर एनर्जी है। और ये पर्सन जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर करके बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि प्रपोजल लेकर आना चाहता है आपकी तरफ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। इनको पता है कि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। इनको हीलिंग चाहिए बेसिकली आपसे। अगर आपसे बात नहीं होती है तो ये अनहील्ड फील होते हैं, और जैसे ही आपसे बात होती है तो इनको हीलिंग मिल जाती है। तो दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर हीलिंग। ठीक है, इनको पता है कि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। बहुत होप और फेथ के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और ये होप और फेथ से ये बिलीव करते हैं कि होप और फेथ से तो चट्टानें हिलाई जा सकती हैं, तो आप तो डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, तो हैप्पी चेंजेस होप कर रहे हैं कि हैप्पी चेंजेस आ जाएं आपके और इनके रिलेशनशिप में। दैट ब्रिंग्स
रिलीफ, इनके लिए जो ये चैलेंजिंग टाइम है आपके तरफ आना, उसमें इनको रिलीफ मिले। दे वॉन्ट टू सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन बिटवीन यू एंड देम। ठीक है, अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं आपसे, डिस्कशन करना चाहते हैं। अभी तक मे बी डिस्कशन होता ही नहीं था, आप बोलते थे और वो रिएक्ट ही नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना जजमेंट दे देते थे आपको, सिर्फ अपना फैसला सुना देते थे, येस और नो, एंड दैट्स इट, स्टोरी वहीं ख़त्म। नाउ दे वॉन्ट टू हैव अ डिस्कशन विथ यू एंड दे वॉन्ट टू टेक क्विक एक्शन नाउ। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ, और इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहते हैं। बस ऐसे डिसाइड किया और ऐसे आ गए, मतलब इतनी क्विक एनर्जी है कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कितनी क्विक आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। बहुत सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। Any other messages? This person wants a renewal now. एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपका भी और आपके पर्सन की लाइफ का भी। एज आई सेड कि आपका पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ट्रेवल करके आ रहा है आपकी तरफ। तो इधर आप ट्रेवल कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ, या आपका पर्सन ट्रेवल करके आ रहा है आपकी तरफ। अपने पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं आपके पर्सन, एंड प्रेजेंट को रिव्यू कर रहे हैं। उस हिसाब से प्लान बना के आपकी तरफ आ रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट को रिव्यू करने के बाद जो भी जजमेंट ले रहे हैं ना, वो खुद से ले रहे हैं ना। उनको थर्ड पार्टी एंड लोग क्या कहेंगे और जो दुनिया उनको समझा रही थी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Because they are closing their karmic chapter now. They are ending their karmic chapter. They are leaving that toxic situation and coming towards you. ऐसा वो, this is the current feeling. They want to, they want to close that karmic chapter. They want to travel towards you. क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट आपसे, क्लीन एंड क्लियर सारी बातें बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया, क्यों लिया, क्या बातें छुपाई, क्या रीज़न था उसका, वो सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, सारे साम दाम दंड भेद लगा के। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ, एंड कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हैं ताकि आपको मैनिपुलेट कर सके इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन। जो है किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो सकता है, कोई सीईओ हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेबल है ये पर्सन, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग के चाहता है आपके साथ। दिस पर्सन वांट्स अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू। इमीडिएट एक्शन लेना चाहता है दिस पर्सन, मतलब कि मौका मिले और उड़ के आ जाए, बस ऐसा है इनका हाल। अनकंडीशनल लव में है आपके लिए, बट इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेंटल मैनिपुलेशन किया है इन्होंने आपके साथ। एंड जो मेंटल मैनिपुलेशन इन्होंने किया था आपके साथ, इनको लगा था कि ये जीत गए हैं, पर सेपरेशन में दे रियलाइज कि नहीं, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो वो जो क्षण भर का जो घमंड था ना, जैसे मैंने कहा ना, घमंड टूटा है इनका। तो क्षण भर का जो घमंड था वो टूटा है, वो रियलाइज हुआ है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट इन देयर ईगो। सो दीज आर द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये जब भी आपसे के सामने आएगी, इसमें आपके पर्सन के फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।